गाजा में एक बार फिर संघर्ष और जंग के बादल उमड़ने शुरू हो रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि हमास गाजा में ट्रंप के पीस प्लान को लेकर बुरी तरह भड़क गया है। दरअसल अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मंजूरी मिल गई है। इसका मतलब है कि अब ये योजना केवल अमेरिका का प्रस्ताव नहीं रही, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य शांति ढांचा बन गई है। इस योजना में 20 बिंदुओं का रोड मैप शामिल है, जिसके आधार पर गाजा में युद्ध विराम, पुनर्निर्माण और आगे की शासन व्यवस्था तय की जानी है। इस प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों की तैनाती का प्रावधान भी शामिल है। इन सैनिकों का काम गाजा को गैर सैन्यीकृत करना, यानी हथियारों को हटाना और सैन्य ढांचे को खत्म करना होगा, ताकि वहां स्थायी शांति बहाल की जा सके। बस यहीं से हमास और अमेरिका के बीच बंदूकें तन गई हैं, क्योंकि सुरक्षा परिषद ने जिस दस्तावेज को मंजूरी दी है उसमें ट्रंप की पूरी योजना को शामिल किया गया है। बड़ी बात यह है कि इसके साथ ही दुनिया भर के देशों को बोर्ड ऑफ पीस नाम के अंतरिम निकाय का हिस्सा बनने के लिए भी आमंत्रित किया गया है। ये निकाय गाजा के पुनर्निर्माण और आर्थिक स्थिरता पर काम करेगा। इजराइल और हमास ने पिछले महीने इस योजना के शुरुआती चरणों पर सहमति जताते हुए 2 साल से जारी युद्ध को रोक दिया था और बंधकों की रिहाई का रास्ता भी खुला था। लेकिन सुरक्षा परिषद से मंजूरी मिलने के बाद ये योजना सिर्फ एक सुझाव नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आदेश जैसी स्थिति में आ गई है। इससे गाजा में एक ट्रांजिशनल अथॉरिटी यानी अंतरिम शासन व्यवस्था बनाने का रास्ता और साफ हो गया है। लेकिन हमास ने इस फैसले को पूरी तरह खारिज कर दिया है। हमास का कहना है कि ये प्रस्ताव फिलिस्तीनियों की मांगों और अधिकारों को पूरा नहीं करता और गाजा पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण थोपने की कोशिश करता है। हमास खासकर उस प्रावधान का विरोध कर रहा है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बल को हथियार बंद समूहों को निष्क्रिय करने का अधिकार दिया गया है। उनके मुताबिक इससे यह बल तटस्थ नहीं रह जाता और संघर्ष में इजराइल के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। कुल मिलाकर ये योजना गाजा में शांति बहाल करने के लिए एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कोशिश है, लेकिन इसका विरोध भी तेज है। ऐसे में एक बार फिर गाजा में हिंसा भड़क सकती है और इजराइल के साथ साथ अब अमेरिका को भी भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है।